अस्सलाम वालेकुम। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि जो ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ अ यूनिवर्सल डोनर। मैंने इन द एंड वीडियो में ये डिस्कस किया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव में से नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। अब इसकी तफसील क्या है वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो टॉपिक अगर RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में ये भी जाने कि RH का मतलब क्या है। असल में जिस तरह उसमें एंटीजेंस पाई जाती थी तो उस बेस पे हम कहते थे ये एंटीजन अगर ए है तो ए ब्लड ग्रुप सिस्टम, और बी है तो सोन, इस तरह चलता था। इसमें भी अगर इसकी डेफिनेशन पे बात करें तो या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू सर्टन प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन्स? एंटीजन्स ही हैं असल में, एंटीजन जिनको हम RH फैक्टर का नाम दे रहे हैं। अभी बताता हूँ कि RH फैक्टर, एंटीजन्स को RH फैक्टर का नाम क्यों दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये रेड ब्लड सेल्स है, नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा रेड ब्लड सेल, स्माइलिंग फेस। इसके ऊपर ये जो दो चीजें शो की हुई हैं ये RH फैक्टर है। RH फैक्टर मैंने आपको बताना है, अगर ये RH फैक्टर प्रेजेंट है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो ये नेगेटिव होगा। इसकी तफसील देखते हैं। मैंने कहा ये एंटीजन ही है, इसको RH फैक्टर क्यों कह रहे हैं? असल में कार्लेस जो लैंडस्टेनर हमने देखा, लैंडस्टेनर ने 1930 में रेसिस मंकी को जब स्टडी कर रहा था उसके ब्लड, तो ब्लड में उसने एक ऐसा फैक्टर नजर आया, रेसिस मंकी के नेम से ही इसे रेसिस फैक्टर यानी इन शॉर्ट RH फैक्टर कहा जाता है। तो RH फैक्टर, ये बात क्लियर होगी। उसके बाद अगर इसकी जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स में तीन जो है जीन्स C, E और D, इसको तरतीब से याद रखें। जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम था उसमें हमने देखा कि जीन जो है वो A है और B, एंटीजन्स A और B। यहाँ पे आप उससे आगे देखें D, A, B, C, D, E, इस तरह याद रख सकते हैं C, D, E, तो याद हो जाएगा। अब ये तीन जीन्स हैं, ये टू लोकाइस पे टाइटली बॉन्डेड होते हैं। ये इनकी यानी कि दो लोकस होते हैं। एक लोकस में सिर्फ D होता है जीन और दूसरे लोकस पे C और E दोनों होते हैं। इसका मतलब कि D इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, D जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे देखें, जब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम इसी को मेजरली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने कंडीशंस पे बात की, D ने हम डिसाइड करना है। D की दो कंडीशंस हो सकती हैं, ये कैपिटल है या स्मॉल है, इसी के लिहाज से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे टू कंडीशंस हैं, एक कैपिटल स्मॉल। अब D इज टोटली डोमिनेंट, कंप्लीट डोमिनेंट ओवर D। अगर ये रिलेशन है तो ये कंप्लीट डोमिनेंट है। तो यहाँ पे देखिए तीन कंडीशंस हैं, या तो ये कैपिटल D, या कैपिटल D या स्मॉल d, इस तरह आ सकता है। अगर कैपिटल D है और उसके अलावा अगर स्मॉल d कैपिटल D है तो ये कंप्लीट डोमिनेंस हो जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन आए तो ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में कंप्लीट डोमिनेंट आएगा। ये दोनों कंडीशन में RH पॉजिटिव होगा और इसे हम कहेंगे इसमें RH फैक्टर होगा और इस वजह से ये RH पॉजिटिव है। अगर ये है रिसेसिव कंडीशन है। अब यहाँ पे ये वर्डिंग फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसको यहाँ पे देखें, अगर पूछा जाए होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन तो ये है। होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ RH नेगेटिव हो सकता है। अब होमोजाइगस डोमिनेंट पूछे तो फिर RH पॉजिटिव, अगर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट पूछे तो फिर भी RH पॉजिटिव है। तो देखिए दो कंडीशन है। तो कितने इंपॉर्टेंट MCQs MDCAT में इस तरह के आते हैं। बुक में या तो वो मैथमेटिकली पूछ लेगा या वर्डली पूछ लेगा। उसके बाद यहाँ कुछ स्टेटमेंट लिखी है। मैंने कहा कि एंटी-RH एंटीबॉडीज जो है रिक्वायर स्टिमुलेशन। इसका मतलब पहले एंटी-RH एंटीबॉडीज नहीं होती, इसको स्टिमुलेशन चाहिए। क्या इसका मतलब वो हम जब टेबल सोल्व करेंगे तब देखेंगे। जैसे कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम था, अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है उसमें एंटीबॉडी B होगी, नेचुरली प्रेजेंट होगी। इस केस में ऐसा नहीं है जब तक कि स्टिमुलेशन ना मिले। डिस्कस करता हूं अभी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी किसको ब्लड दिया जा सकता है, किससे लिया जा सकता है, लेकिन मैंने कुछ जो है फैक्टर्स ऐड कर दिए जो हर एक बॉक्स जो है ना वो इंडिपेंडेंटली एक MCQs है और बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो अगर फिनोटाइप है RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। जीनोटाइप की अगर बात करें तो जीनोटाइप यहाँ पे देखें, जीनोटाइप मैंने अभी बताया कैपिटल D हो सकता है या कैपिटल D स्मॉल d हो सकता है, कैपिटल D और स्मॉल d। इस केस में जो रिलेशनशिप बनेगा वो कौन सा होगा? कंप्लीट डोमिनेंस वाला। और इस केस में
होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन बनती है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। तो ये फिर जो है वो जीनोटाइप जो है वो इसके ऊपर RH फैक्टर नहीं आएगा। एंटीजेंस की बात करें, RH पॉजिटिव में एंटीजन है, वही RH फैक्टर, एंटीजन का मतलब RH फैक्टर, जब एंटीजन है यानी RH फैक्टर है इसलिए तो पॉजिटिव है, इसमें नहीं है। एंटीबॉडीज की बात करें तो ये वो चीज है जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, एंटीबॉडीज नहीं है, एंटीबॉडीज नहीं है, एंटीबॉडीज नहीं है। अभी भी अगर नहीं समझ आया तो लास्ट पॉइंट पे फिर हम एक बार डिस्कस करेंगे। एंटीबॉडीज पहले नहीं है जब तक स्टिमुलेशन नहीं होगा। डोनेट टू RH पॉजिटिव, क्या RH पॉजिटिव में एंटीजन है? एंटीजन डिसाइसिव फैक्टर है, ये चीज यही रिएक्टिव है। तो डोनेट टू, पहले तो सिंपल एक बात याद रखें, RH पॉजिटिव को दिया जा सकता है। अब मुझे बताएं क्या RH पॉजिटिव नेगेटिव को दिया जा सकता है? RH पॉजिटिव में एंटीजन है, इस बेचारे में ना एंटीजन है ना एंटीबॉडी है, ये इसके पास असला है, हथियार है, इसके पास नहीं है, ये एक्टिव है, ये बेचारा कमजोर है। तो जब ये इसको देंगे ये वाला, तो क्या मुझे इस यहाँ पे दो कंडीशन है, अब दूसरी बाद में डिस्कस करता हूं, लेकिन यहाँ पे देखें ये वाला इसे डोनेट नहीं किया जा सकता। RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव टोटली इनकम्पैटिबल हैं, तो ये नहीं दिया जा सकता। और दूसरी बात, जो RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव तो RH नेगेटिव को दिया जा सकता है, लेकिन मुझे बताएं क्या RH नेगेटिव में कोई एंटीबॉडी है, कोई एंटीजन है? ना एंटीबॉडी ना एंटीजन, कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल खाली। इसका मतलब कोई भी कब्जा कर ले, किसी को भी दे सकता है, इसमें ना एंटीजन है ना एंटीबॉडी है, तो ये RH नेगेटिव को भी देगा और RH पॉजिटिव को भी देगा। इसी तरह RH कहाँ से रिसीव कर सकता है? RH पॉजिटिव, एक तो RH पॉजिटिव से ही रिसीव कर सकता है। दूसरा, अब मैंने कहा कि ये जो है RH नेगेटिव, ना एंटीजन है ना एंटीबॉडी है, ना एंटीजन ना एंटीबॉडी, इसका मतलब ये पॉजिटिव को भी दे सकता है नेगेटिव वाला, तो जो पॉजिटिव को दे सकता है तो RH रिसीव कर सकता है RH नेगेटिव से। असल में यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद RH नेगेटिव कहाँ से ले सकता है? RH नेगेटिव सिर्फ RH नेगेटिव से ही ले सकता है, टोटली इनकम्पैटिबल है RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। अब मुझे एक बात बता दे, इसमें कोई एंटीजन कोई एंटीबॉडी नहीं है, अगर फर्स्ट टाइम RH इसके अंदर आ भी जाए कोई रिएक्शन होगा? ज़ाहिर तौर पे तो कोई नहीं होना। अगर सिर्फ इन्हीं बेसिस पे देखा जाए, ना एंटीजन है ना एंटीबॉडी है, तो RH जब आगे इस पे कब्जा कर लेगा। हाँ, एक बात याद रखें, फर्स्ट टाइम हुआ क्या, अगर RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को दे दिया गया, इसके अंदर कोई एंटीबॉडीज कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन जब इसको दे दिया गया, जब इस ब्लड में इसकी एंटीबॉडीज एंटर हुई, एंटीजन एंटीबॉडीज जब एंटर हुई, इसे स्टिमुलस मिला, इसने एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी। पहले एंटीबॉडीज मौजूद नहीं है, लेकिन अब इसके पास एंटीबॉडीज बननी शुरू हो गई हैं। दिस इज द थिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे पहले नेचुरली इसमें एंटीजन नहीं है, लेकिन एक बार जब दे दिया गया इसमें, उसके बाद दोबारा जब इसको RH दिया जाएगा तब रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि अब इसके पास एंटीजन है। एक बार जब ब्लड RH पॉजिटिव RH नेगेटिव के पास आया, ताकतवर कमजोर के पास गया, एक बार तो उसने इसकी धुलाई कर दी, क्योंकि इसके पास ना एंटीजन से ना एंटीबॉडी थी, कोई नहीं था। लेकिन अगर एक बार जब उसकी धुलाई होगी, अब इसे सबक मिल गया, अब ये रेडी रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। दोबारा जब कभी RH आएगा, दोबारा जब RH आएगा तो ये उसकी भी धुलाई करेगा, तब दोनों के दरमियान फाइट होगी, क्योंकि इसके पास RH एंटीजन मौजूद होगा। तो ये था RH से रिलेटेड एक मुख्तसर सा टॉपिक। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।